और कल तोड़े हैं आज तो कल ये बनाएंगे फिर। तो बनाएंगे तो क्या एमसीडी के लोग अंधे हैं? क्या पुलिस डिपार्टमेंट के लोग अंधे हैं? उनको कल दिखाई नहीं देगी? गरीबी नहीं हटाई जाएगी, गरीबों को हटाया जाएगा। समझ नहीं पाए गरीबों ने, गरीब समझ नहीं पाए। ये जितने नेता बैठे हैं ना बड़े समझदार हैं, मूर्ख तो ये हैं जो पौवा पे बिक जाते हैं। बस जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल गलत हो रहा है। तो यही कहा जा रहा है साफ सफाई की जा रही है दिल्ली की। अब साफ सफाई की याद आई, पहले क्यों नहीं आई चुनाव में? ये पब्लिक को बेवकूफ बनाने का तरीका है। और तोड़ना तो एक बार सब तोड़ो, बार बार नहीं। 20 फुट इधर 20 फुट इधर जाएगा। ये 100 फुट का रोड है, इसे बनाया जाएगा, लेकिन इनको हलाल किया जाएगा आराम आराम से। हलाल करके में झटका नहीं दे रहे। नहीं, झटका नहीं देंगे ना। झटका देंगे तो इनको पता है कि 2 साल हमें कहीं भुगतना न पड़ जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार। मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के चाणक्य प्लेस में है और मेरे पीछे ये जो मंजर आप देख रहे हैं, ये आप देख सकते हैं एमसीडी का बुलडोजर यहाँ पर गरजता हुआ नजर आ रहा है। आपको पता होगा दिल्ली में जहाँ पर भी अवैध अतिक्रमण देखने को मिल रहा है वहाँ पर एमसीडी का जो बुलडोजर वो इस तरीके से गरजता हुआ नजर आ रहा है। और लगातार ये जो अतिक्रमण है इसे यहाँ पर इसी तरह से किया जा रहा है। अतिक्रमण पर जो कार्यवाही है वो यहाँ पर इसी तरीके से की जा रही है। जितना भी अवैध एरिया लोगों ने कब्जा किया हुआ था उस पर ये बुलडोजर जो है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। ये आप देखिए लोगों की दुकानें हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं आगे इतना इन लोगों ने कब्जा किया हुआ था, जिसके बाद एमसीडी का ये जो बुलडोजर एक्शन है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी, कुछ जानकारी दी गई थी कि ऐसे तोड़फोड़ होगी? ठीक कर रहे हैं, रोड चौड़ा हो रहा है, अच्छी बात है। अच्छा, होना भी चाहिए ऐसा। तो आप लोगों ने तो बना के घेर रखा था रोड। हम तो रेंट वाले हैं जी, बाकी मकान मालिक ने बनवाया अच्छा है, तोड़ने में भी सरकार अच्छा कर रही है। समर्थन कर रहे हो उस कदम का कि जो भी एमसीडी कर रही है सही है? अच्छा कर रही है जी, बहुत बढ़िया है। साफ सफाई हो रही है दिल्ली? बिल्कुल हो रही है, साफ सफाई आप होनी। कैसे देख रहे हैं जो साफ सफाई की जा रही है, अतिक्रमण को हटाया जा रहा है? होना चाहिए। करने वाले गलत है या नहीं? अगर करेंगे नहीं तो अरे यहीं चलना है, भागो नहीं तुम्हारे ऊपर। उस साइड वाले भी तोड़ोगे क्या? नहीं नहीं, बस इस साइड का। लेकर मैं देख रही हूँ कि आपके अंदर एक अलग सा गुस्सा नजर आ रहा है। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की जिनकी दुकानों के आगे ये जो अवैध कब्जा था उसे तोड़ा गया, पर वो इसका समर्थन कर रहे हैं कि सही हमने कब्जा किया था। खुद दुकानदार ये चीज कह रहे हैं। तो आपके अंदर आखिर इस चीज को लेकर इतना गुस्सा क्यों नजर आ रहा है? मैं कह रहा हूँ कि इस दुकानदारों को तो आज मजबूरी है, क्यों तोड़ा जा रहा है मैं कह रहा हूँ। अच्छा, बनाया कैसे गया था? अच्छा, बना तो तोड़ा क्यों जा रहा है? और फिर तोड़ा जाएगा तो फिर बनेगा भी, तो उसका जवाब कौन देगा? सरकार के नेताओं से आप पूछिए कि आज आप तोड़ रहे हैं और कल तोड़े हैं आज तो कल ये बनाएंगे फिर। तो बनाएंगे तो क्या एमसीडी के लोग अंधे हैं? क्या पुलिस डिपार्टमेंट के लोग अंधे हैं? उनको कल दिखाई नहीं देगी? बनाना इनकी मजबूरी है कि इनके दुकान पे कैसे चढ़ेंगे लोग? आप ही बताइए। अगर 4 फुट नीचे खाई में आप खड़ी हैं रोड के और 4 फुट ऊंचा इनका दुकान है, तो आप बताइए, आप मात्र सकती हैं, कैसे चढ़ेंगी इनकी दुकान पे? कैसे परचेज करेंगी? और आप परचेज नहीं करेंगी तो इन दुकानदारों का क्या हाल होगा? इनके परिवारों को सरकारें रोटी खिलाएंगी? जवाब दे सरकारें। इनको रोटी, इनको किराया कौन देगा? सरकारें बताएं। और आज आप कर रही हैं केवल थड़े तोड़े जा रहे हैं, कल इनके 25 फुट और दुकान तोड़े जाएंगे। इनको नोटिस मिल चुका है, तब तो और बड़ा भूचाल यहाँ आएगा। तो फिर क्या होगा? तो मेरा कहने का मतलब, आप तड़पा क्यों रहे भाई? एक ही बार मार दो ना, आप तड़पा करके आप। तो वही सारे होंगे ना जिन्होंने कब्जा करके बनाया, अवैध होगा वही तोड़ रहे हैं ना। अच्छा, जब कब्जा कर रहे थे सरकारें कहाँ थी? जब कब्जा ये कर रहे थे, ये बढ़ा रहे थे, तो सरकारें आप गाड़ी चलाती हैं? नहीं। बाइक नहीं है आपके पास? आपके पास कोई वाहन से आई हैं? अगर वो रेड लाइट का जंप कर दे तो उसी समय आपका क्या होता है? चालान कटेगा। तो इसमें क्यों चालान उस समय क्यों नहीं काटा गया? तो वही आप उस समय चालान क्यों नहीं काटा गया?
इनके थड़ों को तोड़ने से पहले मैं कह रहा हूं एमसीडी के लोगों के घरों का पता लगाइए जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इन पुलिस अधिकारियों को पता लगाइए कि कहां रहते हैं। पहला बुलडोजर उनके घर पे चलना चाहिए, फिर दुकानदारों के ऊपर चलना चाहिए। बहुत सारी झुग्गियां भी तोड़ी गई, लोगों के घर भी तोड़े गए, उसे आप सही मानते हैं, गलत मानते हैं? बिल्कुल गलत है। क्यों गरीबों को आप तोड़ रहे हैं भाई? 50 सालों से जो बैठे हुए हैं उनको बसाया किसने? किसने बताया? अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बसाई है, कांग्रेस की सरकार बसाई है, तो आप क्या कर रहे थे? आलू भून रहे थे विधानसभा में बैठ करके। आप क्षेत्र में रह के क्या कर रहे थे? आपको आवाज उठाने का हक था ना, आपने उठाया क्यों नहीं? और आज उसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं आप। अच्छा, एक चीज कही जा रही थी जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, लेकिन अब सारी झुग्गियां लगभग तोड़ दी गई हैं और बाकियों को तोड़ने की तैयारी है। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं, नहीं देंगे गरीबों को, न झुग्गी बन मिलेगी न मकान मिलेगा। दिल्ली का एजेंडा है पूरा साफ सुथरा मिलेगा। बिहार वालों को बिहार जाना पड़ेगा, यूपी वालों को यूपी जाना पड़ेगा, बंगाल वालों को बंगाल जाना पड़ेगा, आसाम वालों को आसाम जाना पड़ेगा। यहाँ से लोग रुखसत लेके चले जाएंगे। दिल्ली में केवल बड़े बड़े लीडर और बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े मंत्री यही रहेंगे। गरीबों की यहाँ ज़रूरत नहीं है। मैं तो आह्वान करता हूँ कि आप लोग अपने अपने घर के लिए पलायन करिए और वहीं से जाकर के उन सरकारों को जवाब दीजिए। उन्हें चुन करके भेजो जो समाज हित के काम कर रहे हैं, जो समाज हित के काम नहीं कर रहे हैं। अरे अभी किसी पत्रकार ने हमसे पूछा कि दिल्ली उजड़ने से बचाने के लिए कर रहे थे, जनता ने सोचा कि भाजपा सरकार बहुत अच्छी है, काम कर रही है। आज 25 दिन से देख रहा हूँ यहाँ बुलडोजर, वहाँ बुलडोजर, वहाँ बुलडोजर। अरे बुलडोजर वहाँ भी तो चलवाइए ना जहाँ अवैध काम हो रहे हैं, वहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं? कही जा रही थी कि जो भी अवैध अतिक्रमण है उन्हें हटाया जाएगा, दिल्ली को साफ सुथरा बनाया जाएगा, गरीबी हटाई जाएगी। क्या लग रहा है गरीबी हटाई जा रही है ठीक से? गरीबी नहीं हटाई जाएगी, गरीबों को हटाया जाएगा। समझ नहीं पाए गरीबों ने, गरीब समझ नहीं पाए। ये जितने नेता बैठे हैं ना बड़े समझदार हैं। मूर्ख तो ये हैं जो पौआ पे बिक जाते हैं, जो हिंदू मुसलमान में बिक जाते हैं। 1100 रुपए में और बिक जाएंगे, पहुंचा दिया गया, हर घर पहुंचा दिया गया। आ गई सत्ता में, वो तो आना ही था। आज के डेट में प्रतिभाशाली व्यक्तियों को वोट लेने की आवश्यकता नहीं है। गरीबों के घर में, दोयम दर्जे के घरों में 1100-2100 रुपया पहुंचा दीजिए। ये सारे जितनी जनता है जाके डब दबा के चली आएगी। वो देखेगी ही नहीं कि मैं किस पे दबाया। लग रहा है बीजेपी ने मूर्ख बना दिया लोगों को। अब तो ये जनता जवाब देगी आने वाले एमसीडी में, आप इंतजार करिएगा। जनता को एक ही बार मूर्ख, 10 साल मूर्ख बनाया ना अरविंद जी ने, आज पता नहीं चला उनका कहाँ चले गए। आप भी मूर्ख बनाएंगे, 27 साल बाद वापिस आप आए हैं। याद रखना, ये जितना मैं बोल रहा हूँ ध्यान रखना, इतना बोलते मान को पता नहीं यहाँ कितने मंत्री और कितने विधायक मेरे यहाँ चले आएंगे कि इस हरिशंकर शर्मा को पहले पकड़ो और देखो कि इसने आज क्या क्या मीडिया में बोल दिया, इसको पहले लपेटो। लेकिन मैं आपके चैनल से, मैं बनारस का रहने वाला हूँ और मैंने यहाँ पे अवैध शराब के खिलाफ कम से कम 10 वर्षों से लड़ा है। मैं किसी से डरता नहीं। ये जो गलत कार्य हो रहे हैं इन सभी दुकानदारों के साथ हम खड़े हैं और मैं कह रहा हूं, लेकिन सरकारों से मैं आग्रह करता हूं, तड़पाओ नहीं, मार दो एक ही बार। और आज बता दे रहा हूं आपको, आपके माध्यम से 20 फुट इधर 20 फुट इधर जाएगा। ये 100 फुट का रोड है, इसे बनाया जाएगा, लेकिन इनको हलाल किया जाएगा आराम से, हलाल करके। में झटका नहीं दे रहे? नहीं, झटका नहीं देंगे ना। झटका देंगे तो इनको पता है कि 2 साल हमें कहीं भुगतना न पड़ जाए। तो ये पहले इनको देख रहे हैं, परख रहे हैं कि ये मूर्ख कितनी आवाज़ उठाते हैं और यही मूर्ख इनको उठा ही नहीं रहा आवाज़। नहीं उठा रहा है तो इसका भी भुगतान भुगतेंगे, वहाँ से लेकर वहाँ तक तोड़ दिया। भुगतेंगे। अभी तो आगे चलिए, अभी मंदिर तक आएगा, गुरुद्वारे भी आएगी, अभी देखते हैं कहाँ तक टूटता है। टूटेगी। क्या कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटा, इस मार्केट में आधे से ज़्यादा लोग वो किराए पे हैं, जिनका खर्चा भी पूरा नहीं, किराया भी महीने का नहीं निकल पाता, उनका भी बुलडोजर चला दिया गया। सबसे बड़ी बात है ये देखिए आप, आज बुलडोजर क्या हुआ आपको? ये बुलडोजर में चोट लगी है इनके हाथ में। अगले महीने अगले की शादी है, अगर अगले का रिश्ता टूट जाता है, इसकी दुकान का वो कहीं नहीं दिखा रहे हैं। इसकी दुकान का वो देखिए आप, हाल देखिए वहाँ जाके क्या कर दिया है, सारी दुकान का वो कर दिया है। बताइए अब क्या होगा इनका। पर
पर ये तो एमसीडी कह रही है जो आप लोगों ने आगे कब्जा किया था उसी को तो तोड़ रहे हैं। वोट किसको दी तूने? ये नाराज है जी। किसका उदास है ये? बस जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। पर यही कहा जा रहा है साफ सफाई की जा रही है दिल्ली की। अब साफ सफाई की याद आई, पहले क्यों नहीं आई चुनाव में? ये पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का तरीका है, और तोड़ना तो एक बार सब तोड़ो, बार बार नहीं। अच्छा, बार बार ये जो कर रहे हैं। बिल्कुल बार बार नहीं तोड़ना, और इसमें आम पब्लिक को बहुत दिक्कत है, और आम पब्लिक टाइम आने पे जवाब भी देगी। देखिए ये जो कार्यवाही आप देख रहे हैं जानकारी के अनुसार, क्योंकि देखिए ऑफ कैमरा हमने एमसीडी अधिकारी से बात की कि आखिर क्या इसके कोई ऑर्डर्स दिए गए थे या फिर क्या मामला था कि अचानक से इस तरह से यहाँ पर बुलडोजर कार्यवाही देखने को मिल रही है। तो एमसीडी अधिकारी ने ऑफ कैमरा बताया कि यहाँ पर नाले की सफाई होनी है, इसलिए उन्हें आगे से आदेश मिला है कि जो भी ये आप देख रहे हैं अतिक्रमण, इस पर बुलडोजर चलाया जाएगा। हालांकि मैंने ये जरूर पूछा, ये जो ऊपर एक्स्ट्रा चीजें नजर आ रही हैं, ये जो कब्जा नजर आ रहा है, क्या इस पर भी कोई एक्शन देखने को मिलेगा? तो उनका जवाब था कि ऐसा कोई ऑर्डर फिलहाल तो उन्हें नहीं मिला, लेकिन अगर आगे ऐसा कोई ऑर्डर मिलेगा तो ये एक्शन भी यहाँ पर जल्द देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर सवाल ये है इन लोगों से कि आपने जितना एरिया खरीदा है आप उतने एरिया में ही अपनी दुकानें क्यों नहीं बनाते? आगे आपको इतना सारा एरिया क्यों कवर करना होता है? ये आप देखिए दुकान इन्होंने वहाँ तक ले चाहते तो दुकान को तरीके से बनाते, और उसके अंदर जो खरीदारी की है इन लोगों ने दुकान की, उसके अंदर इन्हें अपना बनाना चाहिए था जो भी है। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर इतना एरिया ये लोग घेर लेते हैं, उसके बाद रोड जो है यहाँ पर पतला हो जाता है, फिर लोगों को आने जाने में परेशानी होती है, जाम की समस्या होती है, ये तमाम दिक्कतें लोगों को आती हैं। अभी फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए जहाँ पर ये बुलडोजर एक्शन आप देख सकते हैं, जितना भी अवैध हिस्सा है उसे तोड़ने का काम किया जा रहा है। क्या किया था तोड़ने से पहले? नहीं बताया। अभी और कुछ बोला कि ऊपर के हिस्से भी कुछ तोड़ा जाए? बताया कुछ नहीं। अभी डायरेक्ट बुलडोजर लेकर आ गए। ये बताया जा रहा है कि आप लोगों ने कब्जा ही किया था, आगे जो एक्स्ट्रा घेरा आया कुछ नहीं है, बाकी पता नहीं किस वजह से तोड़ गए, मुझे नहीं मालूम इस बारे में। मतलब आप लोगों ने कब्जा किया था, तोड़ना सही लग रहा है गलत लग रहा है? तोड़ा हुआ तो सही है। सही है, क्योंकि बहुत सारी जगह आप लोगों ने घेर रखी है ना, कोई शिकायत तो नहीं है? ये जो जगह जगह एक्शन देखने को मिल रहा है, चलो आपका तो ये आगे का हिस्सा लोगों के घर भी तोड़े जा रहे हैं, ये सही एक्शन लग रहा है आपको एमसीडी में? देखिए इस बात की सराहना करनी होगी कि जिनकी दुकानें हैं वो भी इस बात की सराहना कर रहे हैं कि वाकई में जो अवैध कब्जा इन लोगों ने किया था उसे तोड़ना एमसीडी का एक सही फैसला है। और यहाँ पर हालांकि ये देखिए सवाल पूछा जाए या ना पूछा जाए, ये ज़रा सा कंफ्यूजन में डाल देता है कि क्या आप लोगों को कोई नोटिस दिया था या कोई जानकारी दी थी। अब पहली चीज़ ये है कि यहाँ पर जब अवैध कब्जा किया है तो किस बात की जानकारी दी जाए और किस बात का नोटिस दिया जाए। लेकिन लोगों के मन में ये रहता है कि अगर उन्हें पहले से बता दिया जाएगा तो ये लोग इसकी तैयारी कर लेंगे और खुद ही अतिक्रमण को हटा लेंगे, या जो भी अवैध कब्जा किया है उसे हटा लिया जाएगा। लेकिन इस केस में आप देख सकते हैं जो नीचे जितना भी एरिया इन लोगों ने घेरा हुआ था, आगे बनाया हुआ था, उसे यहाँ पर तोड़ने का काम किया जा रहा है। और सूत्रों की माने, जैसे मैंने आपको बताया, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि यहाँ पर नाले का काम किया जाना है, जिसकी वजह से ये जो एक्शन है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पर मौजूद लोग क्या कुछ कह रहे हैं आप सुन रहे हैं। हालांकि जब आगे हमने लोगों से बातचीत की थी जहाँ पर बुलडोजर चल रहा था, उस वक्त वहाँ पर मौजूद दुकानदारों का ये कहना था कि ये जो भी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। लेकिन जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो इस चीज़ की निराशा करते हुए नजर आ रहे हैं। और एक सवाल जो मैंने अपनी वीडियो में शुरुआत में उठाया था और अपनी कई वीडियोस में उठाया है, सवाल यही कि आखिर जब ये लोग कब्जा करते हैं तब एमसीडी क्यों सोती रहती है, तब ये जो डिपार्टमेंट्स है वो क्यों सोते रहते हैं? आखिर इन्हें कब्जा करने की इजाज़त ही क्यों दी जाती है? और जब ये लोग कब्जा कर रहे होते हैं आखिर तभी यहाँ पर बुलडोजर एक्शन क्यों नहीं ले लिया जाता? ये सवाल यहाँ के लोग खुद उठा रहे हैं कि जब हम कब्जा करते तब आप कहाँ सो रहे होते, तब आप क्यों नहीं आते? और तोड़ने के बाद ये लोग दोबारा बनाएंगे, कैमरे पर साफ साफ कहा जा रहा है। अब आप इस पूरी खबर पर जो भी राय रखते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।